जात धान सुन रावण बचना लागे रचे मूल सोई रचना। उसी कार्य को करने लगे। तेल को डुबोते हैं वस्त्र को, हनुमान जी की पूंछ में लपेट देते। अब जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में लपेट रहे हैं, हनुमान जी ने वो पूंछ और बढ़ा दी, लंबी कर दी। अब पूंछ इतनी बढ़ गई कि लंका का पूरा तेल खत्म हो गया। अब तेल खत्म हुआ तो रावण से कहा कि एक काम कर महाराज, क्या अगर तेल खत्म हो गया, पूंछ अभी पूरी कपड़ा लगा नहीं। अब रावण कहता है कि तो फिर घी लाओ, घी लपेटो। अब घी का आदेश देता है तो वो राक्षस कहते हैं कि रहान नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूंछ कीन कपिठेला। वो राक्षस कहते हैं महाराज, घी भी नहीं रहा है, कोई कपड़ा भी नहीं रहा है और तेल भी नहीं रहा। कहते उसकी पूंछ तो छोटी सी थी। तो वो राक्षस कहते हैं कि महाराज उसने पूंछ ऐसी बढ़ाई कि ऐसा खेल हमने तो आज तक कभी देखा नहीं। बड़ा खेल किया है इसने। शंकर भगवान कहते हैं हनुमान जी को तैयार कर लिया गया। अब तैयार जैसे ही हनुमान जी को किया, पूरी लंका में खबर भिजवा दी कि आ जाओ देख लो कैसे इसकी पूंछ को तैयार थे। पूरी लंका और वहां पर हनुमान जी के पास में इकट्ठी हो गई। अब आकर के कोई तो हनुमान जी में लात मारता है, कोई चांटा मारता है, कोई मजाक करता है। अब रावण आदेश करता है कि एक काम करो, कि क्या है, कि इसको नगर की परिक्रमा करवा के लाओ। अब माता पार्वती कहती है भोलेनाथ से कि स्वामी, रावण नगर की परिक्रमा के लिए क्यों कह रहा है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी, रावण की बुद्धि इसीलिए तो खराब हो गई है क्योंकि इस बहाने से हनुमान जी पूरी लंका का निरीक्षण कर रहे थे। हनुमान जी को पूरी लंका में वो घुमाएंगे तो हनुमान जी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ आग लगा रही है। तो कहते हैं कि रावण का विनाश का समय है, इसलिए उसकी बुद्धि खराब हो गई। अब आगे आगे तो ढोल और नगाड़े बजने लगे और हनुमान जी को लेकर के नगर की परिक्रमा करवाई और पूरे नगर में हनुमान जी को घुमा करके और फिर पर हनुमान जी की पूंछ में और राक्षसों ने आग लगा दी। तो जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि मेरी पूंछ में आग लग गई, तो पावक जरत देखे हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता। कैसी स्थिति हो गई कि जैसे ही आग लगी और हनुमान जी ने और अपना आकार छोटा कर लिया। अब जब पूंछ बहुत मोटी थी तो उस पर कपड़ा जो लपेटे और पूंछ छोटी की तो कपड़ा छूट गया। उससे पूंछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जब पूंछ सिकुड़ गई तो कपड़ा सरक गया। नींबू चढ़े कप कनक अटारी भई सवेत निशाचर नारी। एक छलांग लगाई हनुमान जी ने और एक ही छलांग में लंका में जो सोने की अटारी बनी थी उन अटारियों पर हनुमान जी
अब जैसे ही हनुमान जी को आग के द्वारा देखा, अब वे स्त्रियां थी जो अटारियों में बैठी थी राक्षसों की, सब भयभीत होने लगी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, हनुमान जी अब उन अटारियों में आग लगाने लगे। जैसे ही हनुमान जी उन घरों में आग लगा रहे हैं, राम जी ने प्रेरणा की वायु से, तो हरि प्रेरित तेरी अवसर चली मरुत 49 अट्टहास करे गरजा कपि बड़े लाग आकाश। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, हनुमान जी ने जैसे ही आग लगाई, राम जी की प्रेरणा से 49 प्रकार की जो हवा होती है वो 49 प्रकार की हवा चली। अब तो चारों दिशाओं से हवा कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को, और चारों दिशाओं में और हवा घूम रही है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उसकी जो लपट है आग की, इतनी विकराल रूप धारण कर गई कि पूरी लंका जलने लगी। जैसे ही लंका जलने लगी तो सभी हाय हाय करने लगे। तात मातु हाय सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। अब कोई तो अपने पिताजी को आवाज देता है कि पिताजी बचाओ, कोई अपनी माता को आवाज देता है कि हे माता बचाओ, और कहते हैं कि इस समय कोई भी आकर के हमारी रक्षा करो। और कहते हैं वो कि हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरई सुर कोई। अब वो राक्षसियां आपस में बतराती, वो कहती हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये साधारण बंदर नहीं है, ये बानर नहीं है। ऐसा लगता है कि बानर के रूप में कोई देवता हो, कोई बलवान देवता और बानर का रूप धारण करके आ गया हो। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, लंका अब चारों तरफ से और धू करके जलने लगी। माता पार्वती बोली कि स्वामी, ऐसे वीर बलवान राक्षस थे, रावण जैसा बलवान उसमें राज्य करता था, फिर भी लंका जल रही है कि हाँ, कि क्यों? तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, साधु का अगर कोई अपमान करता है तो साधु के अपमान का फल ऐसा ही मिलता है। क्यों? कि हनुमान जी का अपमान किया रावण ने, तो आज ये लंका और ऐसे जल रही है कि इसका कोई स्वामी नहीं हो, अनाथ हो, कोई राजा ही नहीं हो। तो जारान गरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहण। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी।
का विभीषण का। माता पार्वती बोली स्वामी ऐसा क्या था कि विभीषण का घर क्यों नहीं गिरा? हनुमान जी ने उस घर को कैसे बचाया कि पूरी लंका जल गई और विभीषण के घर पर आंच भी नहीं आई? तो कहते हैं कि ताकर दूत अनल जेहि से जा जरा न सोते कारण गिरजा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती हे गिरजा, एक बात होता है कि इस अग्नि को किसने बनाया? कि अग्नि को बनाया है राम जी ने। कि तो जिसको अग्नि जिसने प्रकट की है, जिसने अग्नि को बनाया है, तो उसके दूत के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो तो कुछ भी कर सकता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, हनुमान जी ने इधर से उधर से और पूरी लंका को जला दिया।